हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं ये, वहाँ पर इनको पैसों की बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सॉलिड है और उनके परिवार वालों की तरफ से, थर्ड पार्टी के अगर ये हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके परिवार वालों की तरफ से इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पैसों का लालच तो है ही इनमें और वहाँ से पैसे ही इनको मिलते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर ऐसा है कि आपने भी हो सकता है इनकी पैसों से मदद की है, या फिजिकल अट्रैक्शन हो आपकी तरफ इसलिए ये बढ़े, ये भी हो सकता है। तो आपसे भी कोई ना कोई फ़ायदा तो है इस इंसान को, लेकिन इसीलिए ये ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं ना उस थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं। ये किसी भी तरह अपना फ़ायदा हर तरफ से ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी है और आप हैं, आप लोग यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं इनके इस रवैये की वजह से। तो अभी आपके पर्सन का अभी भी वही हाल है गाइस कि लालच तो इनमें है ही और फ़ायदा दोनों तरफ से मिल रहा है, तो क्यों ये आप दोनों को छोड़ेंगे? ये भी बात है, इनका तो काम चल ही रहा है और ये अपना ही पहले सोचते हैं, बाकी सब बाद में है। आपको भले ही लगता होगा कि थर्ड पार्टी के लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा करते हैं, थर्ड पार्टी को खुश रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी से फ़ायदा है इसलिए प्यार देकर दिखा देते हैं। जब मतलब ख़त्म हो गया तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनका वही रवैया रहता है जो आपके साथ है। उनको भी इग्नोर करते हैं, उनसे भी दूर भागने लगते हैं, उनसे भी बात कम कर देते हैं। यही हाल इनका वहाँ पर भी है। हो सकता है गाइस अभी इनके काम वगैरह में भी परेशानी चल रही है, या तो फिर काम इनके पास अभी है ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो अभी भी ये थर्ड पार्टी से इनको पैसों की मदद मिल रही है, थर्ड पार्टी के परिवार वालों से अभी भी इनको पैसों की मदद मिल रही है और ये आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ ये है, अभी भी हैं। अब जो थर्ड पार्टी है गाइस वो तो ऐसा है कि इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में आकर हो सकता है थर्ड पार्टी भी कोई फैसला कर रही है, क्योंकि ये इंसान सुधर नहीं रहे हैं और थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इनकी मदद की है पैसों से और हर तरह से, और अब वो भी थक चुकी है। तो यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी खुद ही फैसला कर रही है इनसे अलग हो जाने के लिए, और हो सकता है वो किसी से सलाह भी ले रही है। ये कोई लॉयर वगैरह के संपर्क में है, ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरह से अब अलग हो जाना ही सही समझ रही है, क्योंकि वो भी परेशान है। तो क्योंकि उसने भी बहुत सारे उपाय तो किए थे, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि सुधरे नहीं। कुछ समय तो उनके हिसाब से ठीक रहते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं और फिर वही हाल हो जाता है इनका। तो यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी खुद ही फैसला कर रही है, इनसे अलग हो जाना चाहती है और अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जीना चाहती है इनसे अलग होकर। लेकिन ऐसा है कि उसकी भी इच्छा है नहीं, पर मजबूरी है उसकी भी। तो यहाँ पर और हो सकता है इनके बच्चे भी हैं, तो बच्चों की वजह से भी थर्ड पार्टी यहाँ पर परेशान है कि वो कैसे सब कुछ ऐसा है कि संभाल पाएगी इनसे अलग होने के बाद। अभी तो यही है कि संभाल लेते हैं सब कुछ, और अगर थर्ड पार्टी इनकी मदद नहीं करती है, इनके ऊपर वो आश्रित है कह दीजिए, या थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के भरोसे अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो यहाँ पर वही समस्या है कि थर्ड पार्टी को यही लगता है कि वो अगर इनसे अलग हो जाएगी तो उसकी लाइफ कैसे चलेगी। और अगर थर्ड पार्टी इनकी मदद कर भी रही है पैसों से, उनके परिवार वाले मदद करते भी हैं, तो भी यहाँ पर समाज का डर दिखाई देता है, परिवार का डर दिखाई देता है कि लोग क्या कहेंगे, कि क्यों इन दोनों अलग हो गए, इनका रिश्ता तो अच्छा चलता था। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी बहुत कुछ सोच तो रही है, लेकिन उसके मन में यही बात है कि जब तक वो अलग नहीं हो पाएगी इनसे तो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी नहीं सकती, क्योंकि ये इंसान सुधरने वाले नहीं हैं और इनकी वजह से हर समय वो भी परेशान रहती है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ सलाह थर्ड पार्टी किसी से ले रही है, ऐसा दिखाई देता है। अब ये लॉयर वगैरह हो सकते हैं कि वो चाहती है कि अब अलग हो जाना चाहिए इस इंसान से। और आपके पर्सन का तो वही है गाइस, इनको तो हर तरफ से फ़ायदा मिल रहा है, तो ये तो किसी को छोड़ना चाहते नहीं हैं, लेकिन थर्ड पार्टी फैसला लेती हुई यहाँ पर नज़र आती है। और ये आपके पर्सन के रवैये की वजह से गाइस थर्ड पार्टी
कि जो ये फैमिली है यहाँ पर भी देखिए असर हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि देखिए बच्चे हैं तो उन पर भी असर होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और थर्ड पार्टी भी परेशान रहती है। कुछ भी सही वहाँ पर भी नहीं है, बस इस इंसान की ही वजह से जो भी समस्या है आपके पर्सन की ही वजह से है। आपको लगता है कि आपके साथ समस्या है, आप इनके साथ रिश्ते में हैं, तो ऐसा नहीं, थर्ड पार्टी के साथ भी यही होता है और वो भी इसीलिए फैसला कर रही है इनसे अलग होने का। और उसको भी चिंता तो है कि आगे क्या होगा, कैसे चलेगी ज़िंदगी, फिर समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, सोच वो भी बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन उसकी भी मजबूरी है कि ऐसे इंसान का साथ उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह इंसान सुधरने वाले नहीं है। और आपका भी वही है कि आपके भी मन में ये बात आती है कि इस इंसान से अब अलग हो जाने में ही भलाई है, क्योंकि जो साथ दे ही नहीं रहा सुख दुख में, फिर इसको अपनी ज़िंदगी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है या इसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस, जो ना ही अपनी गलती मानते और ना ही इनको ये लगता है कि इनकी वजह से दूसरे हर्ट हो रहे हैं। ये ऐसे इंसान हैं, इनको लगता है कि ये जो करते हैं सही करते हैं, गलती है तो सामने वाले की है, इनका ऐसा है। इस वजह से क्या है कि अगर आप इनको समझाएंगे भी, आपने इनको कोशिश भी की होगी समझाने की कि ये आपको हर्ट करते हैं, इनकी वजह से आप दुखी होते हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इनका साथ चाहते हैं तो इनको आपका साथ देना चाहिए। और ये बात थर्ड पार्टी भी समझाती है, लेकिन इस इंसान को समझ में नहीं आता। इनको लगता है ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप लोग अगर कह रहे हैं तो ये गलत है। तो ये ऐसे भी हैं और ये जो मर्ज़ी हुई बोल देते हैं, कह देते हैं। इनको कभी ये नहीं लगता कि इनकी बातों से आप हर्ट होते हैं या आप दुखी होते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ भी ये इंसान वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो अगर ऐसे हैं आपके पर्सन, आपको ज़्यादा पता है, आप उनके साथ रिश्ते में रहे हैं, तो वही फैसला आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखना चाहेंगे या इनसे अलग हो जाना चाहेंगे, यहाँ पर फैसला आपका है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी फैसला ले रही है कि उसको आपके पर्सन से अलग होना है। तो अब गाइस, आप चाहते हैं इस रिश्ते में रहना, तो आपको सब कुछ सहना भी होगा, क्योंकि इंसान में परिवर्तन तो अभी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो इनका यही हाल है कि अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और आपको और थर्ड पार्टी को छोड़ना भी ये नहीं चाहते। तो समझ गए गाइस। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।